हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो है और आज हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात करना। टू फाइंडिंग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैसे मैंने आपको द्विघात सूत्र के बारे में पार्ट 1 वीडियो में भी बता दिया था, लेकिन आने वाला एक्सरसाइज द्विघात सूत्र पर ही आधारित है, इसलिए हम लोग चलिए इसे दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहां मान लेता हूं, माना ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी सी क्या है, यहां वास्तविक संख्या है, तथा ए नॉट इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, ये हम लोग यहां मान लेते हैं। तो आपको पता है द्विघात समीकरण इसी रूप में होता है, मैंने आपको चैप्टर के शुरू में भी बताया था। तो चलिए हम लोग द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात सूत्र ज्ञात करते हैं, और वो द्विघात सूत्र के बारे में हम लोग दो विधि देखेंगे और उन दोनों विधियों द्वारा डिस्कस करेंगे। पहली विधि जो है वो श्रीधराचार्य की विधि है, उसके द्वारा देखेंगे द्विघात सूत्र। यानी श्रीधराचार्य जो थे एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने अपनी एक विधि दी है द्विघात सूत्र ज्ञात करने की, उसको मैं बताने जा रहा हूं। हमारे पास द्विघात समीकरण है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे 4a से। गुणा करने पर आप सोच रहे होगा कि आप कि सर ऐसा क्यों करें, देखो अभी आप गुना करोगे तो पता चल जाएगा। यहां हो जाएगा 4a² x², यहां हो जाएगा 4abx, और यहां हो जाएगा 4ac बराबर में 0 में गुना होगा तो 0 ही होगा। एक्चुअल में ऐसा इसलिए मैंने किया कि ताकि यह होल स्क्वायर हो जाए 2ax का, ये 2ax का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ऐसा मैंने किया है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करते हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूं 2ax का होल स्क्वायर। इसे देखिए क्या करता हूं, प्लस का 2 इंटू में 2ax, तो अगर आप इसमें गुना करेंगे तो ये 4ax आ जाएगा, लेकिन एक b बच गया तो इंटू में b। ठीक है, तो देखो मैं यहां फॉर्मूले में सेट कर रहा हूं, a² प्लस 2ab प्लस b², ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले पे मैं यहां सेट कर रहा हूं। जैसे पिछले एक्सरसाइज में आप देख रहे थे ना पूर्ण वर्ग विधि, यहां पे भी हम लोग वही कर रहे हैं। 2ax का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2ax और इंटू में b, ये इंटू करने पे आ जाएगा, तो प्लस का b² जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे, और प्लस का 4ac बराबर में 0। अब ये जो दोनों एक्स्ट्रा है इसको उधर भेज देंगे, और यहां से लेके यहां तक ये फॉर्मूले पे सेट हो जा रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b², पे तो ये हो जाएगा 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, और इन दोनों को उधर भेज देते हैं, तो प्लस का b² हो जाएगा और माइनस का 4ac हो जाएगा। समझे ना, अब इस स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो जाके रूट हो जाएगा 2ax प्लस b बराबर में प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, प्लस का b उधर जाके माइनस का 2ax बराबर में माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, और अब देखो इस 2a को इधर भाग में लाते क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, और बटा में आपका क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, तो यह आपका द्विघात सूत्र निकल के आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात सूत्र। ठीक है, ये क्या है आपका द्विघात सूत्र है, और एक्चुअल में हम लोग इस सूत्र द्वारा भी डायरेक्ट क्वेश्चन में प्रयोग करके हम उसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। और ए बी सी कहां से रखेंगे, तो जो x² का गुणांक होगा वो a, x का गुणांक जो होगा b, और जो कांस्टेंट होगा वो c हो जाएगा, और इस फॉर्मूले पे रख देंगे तो हमारा मूल निकल जाएगा। अब हम लोग दूसरी विधि जो थी, एक और विधि उमर खयाम की, उनकी विधि के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरी विधि किसकी है, उमर खयाम की विधि है। यहां से भी हम लोग द्विघात सूत्र, यही वाला सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे। हमारे पास
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारे पास ऊपर हमने द्विघात समीकरण माना था यही। तो उमर खयाम की विधि द्वारा ही मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बताए थे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा देखे रहे थे ना, वो उमर खयाम की ही विधि थी। उसमें क्या किया जाता है कि पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए से भाग कर देंगे सब में, ए से भाग देने पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर को गुणांक को हटाने के लिए करें, ए एक्स स्क्वायर बटा ए प्लस बी एक्स बटा ए प्लस का सी बटा ए बराबर में 0 बटा ए, दोनों तरफ भाग कर दिए। तो ये ए कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का बी बटा ए एक्स प्लस का सी बटा ए बराबर में 0, इसको उधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स बराबर में माइनस का सी बटा ए। ठीक है, अब यहां फॉर्मूले पे सेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू में बी बटा में 2 है, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर आपका यही आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बटा 2 है, तो प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर जोड़ लेंगे ताकि ये फॉर्मूले पे सेट हो जाए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, और बराबर में इधर भी इसे बैलेंस करने के लिए जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला सेट हो गया किसका, एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बटा में 4a स्क्वायर माइनस का सी बटा ए, एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू में एलसीएम लेते हैं 4a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, इसमें से भाग करेंगे 4a जाके सी में गुना करेगा तो 4ac हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, स्क्वायर को ले जाते हैं रूट में, तो एक्स प्लस बी बटा 2a बराबर में प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब आगे सॉल्व करते हैं, x प्लस बी बटा 2a बराबर में प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यहाँ ये रूट से बाहर निकलेगा तो 2a हो जाएगा, इसको अब उधर भेजते हैं, x बराबर में माइनस बी बटा 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। एलसीएम ले लेते हैं अब यहाँ पर, तो x बराबर में हो जाएगा यहाँ एलसीएम 2a माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो तो यहां से भी हमें एक द्विघात, ये जो प्राप्त हुआ यही क्या है आपका द्विघात सूत्र है, और ए बी सी आपको पता है, आपका समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में था ना जी। तो ए बी सी आपके पता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और कांस्टेंट। तो ये आपका जो प्राप्त होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है, यही आपका द्विघात सूत्र है। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण क्या होंगे, प्रकृति क्या होगी, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो यहां से मूल प्राप्त होंगे उनका नेचर कैसा होगा। तो नेचर समझने से पहले हमें एक और टॉपिक समझना होगा, विविक्त कर या विवेचक, अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये होता क्या है, तो लिख सकते हैं कि किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहते हैं या विवेचक कहते हैं। ठीक है, और इसे कैपिटल डी या डेल्टा से सूचित किया जाता है, ट्रायंगल इसको डेल्टा पढ़ेंगे, सूचित किया जाता है। ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ये डी क्या कहलाता है, आपका विवेचक कहलाता है, विवेचक कहलाता है। और डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो यहां से हम द्विघात सूत्र में थोड़ा सा चेंज भी ला सकते हैं, एक्स बराबर में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा में 2a।
तो द्विघात समीकरण के मूल का जो लक्षण है, नेचर है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस d के मान पे ही, यानी विविक्तकर पर ही निर्भर करता है किसी द्विघात समीकरण के मूल का लक्षण, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac पर ही डिपेंड करता है कि द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा। तो उसी के लिए कुछ कंडीशन है, उसको समझ लेना है हमें, ठीक है। पहला कंडीशन, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, यानी विविक्तर का मान 0 से बड़ा प्राप्त हो, यानी द्विघात समीकरण दिया हो और वहां विविक्तर का मान निकाले और वह विविक्तर का मान 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव कुछ प्राप्त हो गया, पॉजिटिव प्राप्त हो गया, तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे या भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। मतलब मूल वास्तविक मिलेगा लेकिन भिन्न भिन्न मिलेगा। अब इसमें भी दो कंडीशन आ जाती है, ठीक है। पहला कंडीशन यह है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान प्राप्त हो, का मान पूर्ण वर्ग हो तो मूल परिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि मूल जो होगा परिमेय संख्या आएगा और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये पूर्ण वर्ग होगा किसी का तो यहां रूट हट जाएगा, है ना। अगर मान लो रूट डी का मान 4 आता है तो रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा, समझ रहे ना। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल अपरिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो हम लोग ये किसके लिए बात करते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac के मान 0 से बड़ा हो, उसी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac के मान 0 से बड़ा हो तो उसका मूल कैसा होता है? वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय भी और एक अपरिमेय भी। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac के मान 0 से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग आ जाए, वो किसी का स्क्वायर हो, ठीक है, तो उसके मूल परिमेय संख्या के रूप में और भिन्न भिन्न होंगे। और यह पूर्ण वर्ग नहीं आता है, लेकिन 0 से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो तो वहां पे अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि रूट के अंदर रहेगा तो अपरिमेय हो जाएगा, समझ गया ना। क्योंकि वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं, दूसरा, है ना। ये पहले के अंदर ही ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac के मान 0 के बराबर आ जाता है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा समान हो जाएंगे। तीसरा कंडीशन, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, यानी माइनस में आ जाए, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, या मैं लिख देता हूं, तो मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि विविक्तर के मान पर ही निर्भर करता है मूलों की प्रकृति, उसका नेचर, समझ गए। अगर रूट के अंदर यहां माइनस में आ जाएगा तो वो तो वास्तविक संख्या नहीं होता, वो तो काल्पनिक संख्या होता है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक नहीं होगा। तो यही आपके तीनों कंडीशन है मूलों के नेचर्स के बारे में समझने के लिए। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास एक द्विघात समीकरण दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 4, इसका हमें मूल ज्ञात करना है और पहले बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या है और फिर हम मूल देखेंगे।
चलिए यहां पर अगर हम लोग बात करें a का वैल्यू तो 1 है, b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू भी 4 है। तो d निकालें b स्क्वायर माइनस 4ac पे, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे 1 और c की जगह पे 4, तो 16 माइनस 16 क्या आ गया, d का मान 0 आ गया। तो 0 आ गया तो कैसे होंगे मूल, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। चलो निकाल के देखते हैं वास्तविक और समान हो रहे हैं कि नहीं। तो फॉर्मूला जानते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या हम डी भी लिख सकते हैं, और बटा में 2 माइनस बी यानी माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान 0 और बटा में 2 a का मान 1। यहां पे देखिए x बराबर में हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 0 बटा में 2, अलग अलग करोगे तो x बराबर में माइनस का 4 प्लस 0 बटा 2 और यहाँ से x बराबर माइनस 4 माइनस 0 बटा 2, अलग अलग सॉल्व करोगे, जीरो जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या हो जाएगा, यहां से x बराबर में आ जाएगा माइनस का 4 बटा 2 और यहां से भी वही आएगा माइनस का 4 बटा 2, ये भी कट के माइनस 2 हो जाएगा और यहां भी आपका माइनस का 2 ही आएगा। तो क्या देख रहे हैं, दोनों कंडीशन में समान मूल नहीं आ गए, तो वो मूलों की प्रकृति किसके ऊपर निर्भर करती है, विविक्तर के मान के ऊपर ही निर्भर करती है। तो मैंने अच्छे तरीके से आपको टॉपिक समझा दिया। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।